Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. I hope you all are fine and safe. Today in this lecture, I am going to cover numerical of chapter 3, that part A, volume 1, change in profit sharing ratio among existing partners. The numericals which I am covering in this lecture are question number 37 and question number 39, practical questions of your book beta. In my last lecture, I have explained you the format of calculating revolution account or making revolution account. The revolution account क्या होता है बेटा? The reassessment of assets and liabilities in the firm at the time of change in profit sharing ratio is known as revolution account. An account in which we record change in the value of assets and liabilities and find out the actual profit or loss which will be distributed among the partners of the firm. Revolution account क्यों बनाया जाता है? So that at the time of change in profit sharing ratio among the existing partner, क्या assets और liabilities में change हुए हैं, increase हुआ है, decrease हुआ है, इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं. दैट अकाउंट इज़ नोन एज रिवोल्यूशन अकाउंट. रिवोल्यूशन अकाउंट बेटा नॉमिनल अकाउंट है. मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में सॉरी, कि रिवोल्यूशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. इसमें आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स. लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो इट इज़ लॉस ऑफ द फर्म, इट विल बी डेबिटेड इन रिवोल्यूशन अकाउंट टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़. एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो रही है तो ये लॉस है फर्म का, इट विल बी डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट. और अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो इट विल बी द इनकम ऑफ द फर्म, तो बाई साइड आ जाएगा रेवोल्यूशन अकाउंट का, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़. एंड अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा इन द बैलेंस शीट, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. और अगर आपका कोई एसेट है जो अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, इट विल बी कम ऑन द बाई साइड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट. ठीक है. और अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन. और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो डिफरेंस विल बी लॉस ऑन रेवोल्यूशन. ठीक है. तो नाउ सी, अब इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ बेटा. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ योर बुक. एस टी यू एंड वी आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 4:3:2:1. On 1/4/2016 their balance sheet was as follows. देख एस टी यू वी चार पार्टनर्स हैं बेटा. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 6:3:2:1 है. बैलेंस शीट एज फॉलोज है. बैलेंस शीट ऑफ एस टी यू एंड वी एज ऑन 1/4/2016. कैपिटल गिवन है चारों पार्टनर्स का. सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, फिक्स एसेट्स 4,40,000, करेंट एसेट्स 2 लाख. Total is 6,40,000. From the above date, partners decided to share the future profit in 3:1:2:4. ये न्यू रेशियो बेटा एस टी यू वी का. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 90,000. और goodwill of the firm क्या है आपकी? 90,000 है. The partners also agreed for the following. The claim of workman compensation has been estimated at 70,000. To adjust the capital of the partner according to new profit sharing ratio by opening partners current account, prepare revolution account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. सी सोल्यूशन बेटा. सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे? रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन था हमें 30,000 का. हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को शो कर दिया 30,000, और जो भी डिफरेंस आया था उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. 30,000 जो क्लेम आया था दैट इज़ लॉस ऑन रेवोल्यूशन, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया. बेटा ये क्लेम कौन सा क्लेम है आपका? ये जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये जो क्वेश्चन में गिवन था, आपने अभी देखा था क्वेश्चन में, इट इज़ इन द क्वेश्चन. रिजर्व में 60,000 की अमाउंट थी और जो क्लेम था पार्टनर्स का वो 70,000 था. तो इट मीन्स आपका जो लॉस ऑन रेवोल्यूशन हो गया दैट इज़ 10,000. तो वही 10,000 आपके पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है. दैट इज़ लॉस ऑन रेवोल्यूशन एस टी यू एंड वी 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000. ठीक है. और ये आपका जो है फोर्थ केस है इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंट में. नाउ सी, सबसे पहले आप जो है गुडविल का ट्रीटमेंट करिए. वर्किंग नोट्स में से पहले आप इन चारों पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग और गेन निकाल लीजिए. एस का ओल्ड रेशियो है 4/10, न्यू रेशियो इज़ 3/10, तो एक्स का सेक्रीफाइस आ गया 1/10. टी का ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो इज़ 1/10, टी सेक्रीफाइस 2/10. यू का ओल्ड रेशियो इज़ 2/10, न्यू रेशियो इज़ 2/10, नो सेक्रीफाइस नो गेन, नील हो गया इसका 0. एंड वी का जो ओल्ड रेशियो 1/10 एंड न्यू रेशियो 4/10, तो इसका 3/30 सेक्रीफाइस आ गया. ठीक है.
तो आपने इसको L 3/10 इसका गेन आ गया, सॉरी वी का। तो पहले S का और T का आप सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लीजिए गुडविल की वैल्यू में। 4,90,000 इंटू 3/10। गुडविल आपकी कितनी थी? आपकी 4,90,000 आपकी गुडविल की वैल्यू थी। तो उस गुडविल की वैल्यू से हमने इसका सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया? सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लिया इस पार्टनर का। तो इसका जो आपका गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 90,000। गुडविल जो है फर्म की वो 90,000 है। तो उसके बेसिस पे आपने उसका सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लिया। तो जब पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन आ गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है। नाउ आपने जो है इसके क्वेश्चन में ये देखा कि अब आपका जो है बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड में आ गया पार्टनर्स का बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख और 50,000। और आपका जो है टू साइड में आ गया टू रेवोल्यूशन अकाउंट 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ये लॉस ऑन रेवोल्यूशन है बेटा। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट, ये आपका जो है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल है। ये गुडविल का जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और जो बैलेंस निकल कर आ गया दैट इज़ 2,05,000, 1,65,000, 98,000 एंड 22,000। तो ये जो आपका 2,05,000, 1,65,000, 98,000 और 22,000 आया, इसको पहले हमने क्या कर दिया? टोटल कर दिया। और टोटल करके इसका 4,90,000 टोटल आ गया। इसको हमने जो है टोटल 3 न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपके लास्ट पॉइंट देखिए आप इसमें बोला है टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बाय ओपनिंग तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो टोटल कैपिटल है पार्टनर की 4,90,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो एस टी यू एंड वी में जो ये पार्टनर्स की कैपिटल डिवाइड हो गई दैट इज़ 1,47,000, 49,000, 98,000 एंड 11,96,000। तो ये जो पार्टनर्स की कैपिटल डिवाइड हो गई बेटा, इसको हमने टू साइड नोट कर दिया। जो पार्टनर्स की कैपिटल डिवाइड हो गई दैट इज़ 1,47,000 सी है 49,000, 98,000 एंड 1,96,000। और बाई साइड में ये जो बैलेंस था इसको हमने वॉट डाउन कर दिया 2,05,000, 1,65,000, 98,000 एंड 22,000। न्यू कैपिटल ये होनी थी टू बैलेंस कैरी डाउन, और ओल्ड कैपिटल जो थी दैट इज़ 2,05,000, 165, 98 एंड 22। तो इसको हमने जो था डिफरेंस निकाल लिया 58,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, और उसमें आ गया तुम्हारा टू टीज कैपिटल अकाउंट 1,60,000। बाई साइड में वीज का कैपिटल अकाउंट आ गया 1,74,000। नाउ सी बैलेंस शीट बेटा। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया लाइबिलिटी साइड में 70,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ गए 80,000। कैपिटल जो न्यू आपने कैपिटल डिवाइड करी थी 1,47,000, 49,000, 98 और 11,96,000 वो न्यू कैपिटल पार्टनर की आ जाएगी। और करेंट अकाउंट में जो ये डिफरेंस आया था 58,000, 1,60,000 वो इधर आ जाएगा करेंट अकाउंट का डिफरेंस लाइबिलिटी साइड में। और जो ये आपके बाई साइड में आया था 174 वो एसेट साइड में आ जाएगा। तो टोटल विल बी 8,40,000। न्यू बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया? 8,14,000। ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. From 1st April 2019, they decided to share future profit and losses equally. Following balances appeared in their books: profit and loss credit balance 20,000, advertisement suspense account debit balance 15,000, workman compensation reserve 60,000. It was agreed that goodwill should be valued at 2 years purchase of super profit. Firm's average profit are 75,000. Capital invested in the business is 6 lakh and normal rate of return is 10%. ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी इससे बेटा। देन फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 बी रिड्यूस टू 30,000। ओल्ड वैल्यू बुक कितनी थी फर्नीचर की 50,000 और न्यू कितनी हो गई 30,000। कंप्यूटर्स बुक वैल्यू 40,000 रिड्यूस टू 10,000। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 50,000। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 30,000 वो रिवैल्यूड एट 25,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। आपको इसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है बेटा। सबसे पहले आप इसका सेक्रीफाइसिंग एंड गेन कैलकुलेट कर लीजिए तीनों पार्टनर्स का। तो दैट इज़ ए ने सेक्रीफाइस करा 1/15, बी ने करा 1/15 और सी ने गेन कर लिया 2/15। देन सब जो आपका रेवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस था जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस सी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था 20,000। ये पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा एंड एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस गिवन था 15,000, तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो में। एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B's capital account debit, C's capital account debit to advertisement suspense account. देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 60,000 और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 50,000. डिफरेंस इज 10,000, वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया टू पीस कैपिटल अकाउंट 4,000, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 4,000 एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2,000. ठीक है. देन उसके बाद आपका गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया बेटा. गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली बाय सुपर प्रॉफिट मेथड और गुडविल में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्रीफाइसिंग और गेन में. और एंट्री इज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई बेटा. देन उसके बाद आपका रेवोल्यूशन अकाउंट में फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी, ऑफिस इक्विपमेंट भी इंक्रीज़ हुआ था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही थी. फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू थी 50,000, ये रिड्यूस्ड हो गई थी 30,000, सॉरी बेटा डिक्रीज़ हुई थी इसकी वैल्यू 20,000 से. ऐसी ऑफिस इक्विपमेंट की ओल्ड वैल्यू कंप्यूटर की 40,000 थी, रिड्यूस्ड हो गई थी 10,000 से. और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 30,000, रिवैल्यूड हुआ था 25,000 यानी 5,000 से डिक्रीज़ हुआ था. तो ये तीनों क्या हो गया, लॉस हो गया. तो लॉस ऑन रेवोल्यूशन जो है आपका बाई वो आज एंट्री आ जाएगी एज कैपिटल अकाउंट रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000, 5,000, 10,000 एंड 5,000. और फिर आपका जो ये 35,000 आया ये लॉस ऑन रेवोल्यूशन हो गया, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट 35,000. जब बेटा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत उसमें रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एंट्रीज़ पूछी हैं, तो आप डायरेक्टली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देख लीजिए. अगर ऑफिस इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स वो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. एंड आपका जो है फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, कंप्यूटर्स क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. और फिर आपका जो है रेवोल्यूशन अकाउंट लॉस ऑन रेवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में. So these are the general entries. Note down in your copies beta. 2 questions I have completed in this lecture. In my next lecture I will complete the remaining questions and the chapter will be completed. Thank you beta. I hope you all understand. Thank you beta. Have a nice day.